दोस्तों, आज की कहानी है बहू गीले कपड़े बाल्टी में छोड़कर दूसरा काम क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सिया सुम्मी की छोटी सी प्यारी सी ननद जिसकी शादी को अभी 2.5 साल बीते थे। इस बीच सिया ने एक प्यारी सी बेटी परी को जन्म दिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सिया अपने पति पवन और परी के साथ बेहद खुश थी। ससुराल भी बहुत अच्छा मिला था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। पवन के बड़े भाई नमन दुबई में नौकरी करते थे और अपने परिवार के साथ वहीं रह रहे थे। सास ससुर अपने पैतृक निवास में रहते थे और कभी कभार सिया के पास हो आते। तीज त्योहार पर ही पूरा परिवार इकट्ठा हो पाता था, वरना सब अपने अपने में व्यस्त थे। पर एक रात पवन के पास फोन आया कि उसके पिता नहीं रहे और पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी अंत्येष्टि के पश्चात नमन सपरिवार दुबई लौट गया और पवन अपनी मां को अपने साथ ले आया। पवन की मां पति के जाने के बाद काफी चिड़चिड़ी हो गई थी और सिया के लिए उनको झेलना संभव ना हो पा रहा था। वो रोज ही अपनी माँ और भाभी को फोन करके अपना दुखड़ा रोती रहती। दोनों ही उसे समझाती रहती और सब्र रखने की सलाह देती, पर माँ का दिल पसीजने लगा था बेटी को परेशान देखकर। और अब उन्होंने सिया को उसकी सास के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। कुछ महीने बाद उसकी भाभी ने उसे मायके बुला लिया। सिया काफी समय बाद मायके आई थी और वो इन पलों को खुलकर जी लेना चाहती थी। बहुत दिनों बाद उसे शांति नसीब हुई थी, वरना उसके घर में तो रोज ही सुबह से खिटपिट शुरू हो जाती थी। ओहो, वो भी ये सब क्या सोचने लगी। वो तो उस घर के बारे में सोचना ही नहीं चाह रही थी। जब पवन का फोन आता तो वो वापस आने के बारे में पूछता और सिया उसे 10 बातें सुना डालती। उसकी माँ को लेकर साथ ही कह देती कि वो जल्दी वापस नहीं आएगी। वैसे भी अब माँ है वहाँ सब कुछ देखने के लिए। पवन अपना सा मुँह लेकर रह जाता और फोन रख देता। मायके में सिया की खूब आव भगत हो रही थी। माँ और भाभी दोनों का ही लाड मिल रहा था। सिया भी अक्सर सोचती कि उसका रिश्ता उसकी सास के साथ ऐसा ही होता जैसा उसकी माँ और भाभी के बीच है तो कितना अच्छा होता। ऐसा नहीं था कि उसकी सास खराब स्वभाव की थी।
पर पता नहीं इन दिनों क्या हो गया था उन्हें। सिया नहीं समझ पा रही थी। एक दिन सिया की नींद माँ और भाभी के सीखने चिल्लाने की आवाजों से खुली। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। पता नहीं किस बात पर विवाद छिड़ गया था दोनों के बीच। सिया के लिए ये अप्रत्याशित था। उसने बाहर जाकर दोनों से झगड़े का कारण जानना चाहा और दोनों ने अपना अपना पक्ष रख दिया। सिया के समक्ष सुनकर सिया हंसने लगी और बोली कि जाने दो, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे जाने दूं, रोज का ही ड्रामा है ये सुम्मी का। गीले कपड़े बाल्टी में ही छोड़कर दूसरा काम करने लग जाती है। फिर शाम को कपड़े न सूखने का डिंडोरा पीटती है। सिया की माँ ने बहू को घूरते हुए कहा, माँ मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इनको ऑफिस के लिए देर हो रही थी सो टिफिन तैयार करने चली गई थी। सुम्मी ने अपनी सास को जवाब दिया और ऐसे ही बहस बढ़ती चली जा रही थी और सिया सोच रही थी कि सिर्फ नजरिए का फर्क है, वरना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पता नहीं भाभी को क्या हो गया है। वैसे तो इतनी समझदार है, पर इस बात पर माँ से बहस क्यों कर रही है। और माँ भी इस उम्र में आकर चिड़चिड़ी हो गई है। सिया को अपने घर का ये माहौल देखकर बहुत दुख हुआ। उसने फिर से एक बार दोनों से सीखते हुए कहा कि अरे भाई हो गया, अब बस करो। सिया की इस बार के सीख सुनकर दोनों हंसने लगी और सिया उन दोनों के ऐसे व्यवहार पर अपने चेहरे पर तमाम सवाल समेटे उनकी ओर देख रही थी। सुम्मी ने आगे बढ़कर सिया का हाथ थामते हुए कहा कि देखा सिया, नजरिए का फर्क है, वरना इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती घर में। सही कहा तुमने कि जाने दो, कोई बात नहीं। हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में बेसिर पैर की बातों को तूल नहीं देना चाहिए। तुमने यह हमारे बीच में पढ़कर बात को खत्म करने की हिदायत तो दे डाली, पर यही व्यवहार अपने घर में कायम नहीं रख सकी, जबकि तुम खुद बहुत समझदार हो। तुमने अपनी सास के चक्कर में पवन जी के बारे में भी नहीं सोचा कि वो कितना तुम दोनों को मिस कर रहे होंगे। सिया को कहीं न कहीं अपनी भाभी की बात ठीक लगी और उसने तुरंत अपनी सास को फोन लगाया और उनका हाल चाल पूछा। सास ने भी सिया को बदले में स्नेह दिया। 3 दिन बाद सिया अपने पति के साथ अपने घर वापस लौट गई। ये मंत्र गांठ बांध कर जाने दो, कोई बात नहीं।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।